हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध को रिवाइज कर रहे हैं और उसके 4 चैप्टर्स हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम 5वें चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं कथा को। तो पहले स्कंद के पहले 4 चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि कथा हो रही है नैमिषारण्य नामक स्थान पर। सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं। 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं जिनके हेड है शौनक मुनि। तो वहां पे कथा जब स्टार्ट हुई तो सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य के ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे। जीवन का लक्ष्य क्या है और जो स्क्रिप्चर्स हैं इनका सार क्या है। भगवान कृष्ण देव के और वसुदेव के पुत्र के रूप में धरती पर क्यों आए और भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में पूछा कि वो कैसे सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। भगवान के कितने अवतार हुए, उन अवतारों में उन्होंने क्या लीलाएं की, ये प्रश्न पूछा। और अंतिम प्रश्न कि जब कलयुग में भगवान धराधाम से चले गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया। तो सूत गोस्वामी ने उत्तर में बताया कि सब जीवन का जो लक्ष्य है वो है भगवान की भक्ति करना। भक्ति कैसे होनी चाहिए? अखंड और अकारण, ठीक है, निरंतर भक्ति होनी चाहिए। और उन्होंने बताया कि भगवान के कौन कौन से अवतार हुए हैं और अंत में बताया कि अवतार तो असंख्य हैं, लेकिन जो कृष्ण है वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है। मतलब जो कृष्ण का स्वरूप है वो भगवान का मेन स्वरूप है। फिर चौथे चैप्टर में सूत गोस्वामी से अन्य प्रश्न किए ऋषि मुनियों ने कि ये जो भागवत की कथा है, जो बाकी 5 प्रश्न रह गए, एक प्रश्न का उत्तर तो हो गया, बाकी 5 प्रश्नों का उत्तर भी ये जो स्कंद है इसमें मिल जाएगा जैसे जैसे हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो इन्होंने बताया चौथे चैप्टर में ये आया कि ये जो कथा है ये कब शुरू हुई, किसकी प्रेरणा से शुरू हुई। और पूछा कि सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को क्यों सीखा और परीक्षित महाराज ने इसे क्यों सुना। ये सारे प्रश्न आए। तो अब 5वां चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 5वें चैप्टर में चौथे चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि सूत गोस्वामी कह रहे थे कि व्यास देव जी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, लेकिन इतने ग्रंथों की रचना करने के बाद भी वो असंतुष्ट है। असंतुष्ट क्यों है? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ खालीपन रह गया, कुछ अधूरा रह गया, संतुष्ट नहीं है। इतने में उसको उनके शंका के निवारण के लिए वहां पे नारद मुनि जी आ जाते हैं। नारद मुनि कौन है? उनके गुरु हैं व्यास देव जी के। अब यहाँ पे 5वें चैप्टर से आज की कथा हम लोग शुरू करते हैं। तो जब नारद मुनि आए तो व्यासदेव जी ने उनका आदर किया, उनको आसन दिया और फिर उनसे प्रश्न किया। उनको बोला कि आपको तो सब कुछ पता है, हम्म, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, तो आप मेरी एक शंका का निवारण करो कि इतना ग्रंथ लिखने के बाद भी, इतने पुराण लिखे, सब कुछ करने के बाद भी, सारे धार्मिक नियमों का पालन किया, उसके बाद भी मैं असंतुष्ट क्यों हूं। ये उन्होंने पूछा नारद मुनि से। तो नारद मुनि ने बोला कि आप असंतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि आपने किसी ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं करी जो स्पेसिफिकली भगवान की लीलाओं को बताए, जिसमें भगवान का और उनके भक्तों का गुणगान हो, जो स्पेसिफिकली इस चीज के ऊपर फोकस करे। कोई आपने ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि जितने आपने ग्रंथ लिखे उससे लोगों में क्या हो गया है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। क्योंकि जब आपके लिखे हुए ग्रंथों को लोग पढ़ेंगे, जैसे सपोज करो फॉर एग्जाम्पल किसी ने शिव पुराण पढ़ा, तो उनको लगेगा कि जो शिव जी हैं वही भगवान है, वही सबसे महान है, तो वो शिव जी की पूजा करने लगेंगे। कोई देवी भगवती पुराण पढ़ेगा तो देवी भगवती पुराण में भगवती भवानी देवी को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया हुआ है, तो भवानी का उपासक बन जाएगा। तो भगवान कौन है इसके बारे में कोई सही निर्णय कोई भी ग्रंथ नहीं दे पा रहा। तो सूत गोस्वामी उनको बताया, नारद मुनि ने व्यास देव जी को, कि मैं पिछले जन्म में क्या था, मैं दासी का पुत्र था,
ये तो भगवान के नाम की महिमा है कि इस जन्म में अब मैं नारद मुनि हूँ। ठीक है, इस देखो हर चैप्टर में बहुत डिटेल में चीजों को बताया गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, तो इसलिए सारे श्लोकों को तो नहीं पढ़ सकते। हाँ, एक चैप्टर में क्या लिखा है, उसका सार क्या है, वो मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, तो बताया कि भाई मैं तो दासी का पुत्र था पिछले कल्प में। कल्प मतलब बहुत बड़ा समय होता है। कल्प मतलब 4 अरब 32 करोड़ साल का समय। तो 4 अरब 32 करोड़ साल पहले की बात बता रहे हैं कि मैं दासी का बेटा था, और मेरी माता जो थी वो ऋषि मुनियों की सेवा करती थी। और ऋषि मुनि एक बार चातुर्मास में मेरे घर पर आके रुके, और मैं बचपन से ही ज्यादा बातचीत नहीं करता था, खेलने कूदने में मेरी रुचि नहीं थी। तो जो वो संत आए थे, मैं उनसे कथाएं सुनता रहा, उनकी मैं सेवा करता था, और एक बार संतों की आज्ञा से मैंने उनका जूठन ग्रहण कर लिया। संतों का जूठन ग्रहण करने से क्या हुआ कि मेरे अंदर भक्ति का प्रकाश हो गया, मेरी भगवान में रुचि बढ़ती गई, जैसे जैसे मैं उनकी कथाओं को संतों के माध्यम से सुनता रहा। फिर उन्होंने बताया कि जब महामुनि सॉरी जो संत महात्मा आए थे वो तो चले गए। ठीक है, उनके जाने के बाद नारद मुनि ने क्या किया, नारद मुनि ने जो संत महात्माओं ने उनको बतलाया था उसका मनन किया। ठीक है, और फिर नारद मुनि जी ने बताया है व्यास देव जी को कि जो भक्ति करता है व्यक्ति, जो भगवान की प्रेमा भक्ति करता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, जो निरंतर भगवान के गुणों का स्मरण करता है, उनको याद करता है। ठीक है, तो हमें उन भगवान के गुणों को याद करना चाहिए, उनकी कथाओं को श्रवण करना चाहिए, ये बताया। फिर इतना कहकर ये चैप्टर समाप्त हो गया। मतलब नारद मुनि ने व्यास देव जी की शंका का निवारण किया कि आप असंतुष्ट क्यों हैं, क्योंकि आपने किसी ऐसे ग्रंथ को नहीं लिखा जिसमें भगवान की और उनके भक्तों की कथाएं हो, क्योंकि ऐसी कथाएं ही ऋषि मुनियों को संतुष्ट करती हैं। जितने आपने ग्रंथ लिखे हैं उससे तो जन सामान्य में क्या हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। फिर अपनी कथा सुनाई कि मैं दासी का पुत्र था, ऋषि मुनियों की कृपा से मुझे भक्ति का ज्ञान मिला, और भक्ति करने से कोई व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब व्यासदेव जी के मन में और प्रश्न उठे। क्या प्रश्न उठे? उन्होंने बोला कि जब संत महात्माओं ने आपको ज्ञान दे दिया, वो चले गए, उसके बाद आपने क्या किया है, और आपने अपने शरीर का त्याग कैसे किया, और आपने ये जो भी नारद मुनि का शरीर है ये कैसे प्राप्त किया। और कहते समय तो बहुत बड़ा विद्वान है, क्या बलवान है, समय के प्रभाव से व्यक्ति हर वस्तु को भूल जाता है, लेकिन ऐसा क्या है कि आपको 4 अरब 32 करोड़ साल पहले की घटना याद है पिछले कल्प की, ऐसा कैसे है? तो नारद मुनि ने बताया कि जब ऋषि मुनि चले गए तो मैं अपनी माता के साथ रहता रहा, लेकिन एक बार क्या हुआ कि मेरी माता गाय का दूध दोहने गई और वहां पे एक सर्प ने उसे काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो 5 वर्ष की थी उनकी अवस्था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने घर का त्याग कर दिया माता की मृत्यु के बाद, कोई और था नहीं उनका आश्रय। और वो क्या किया नारद मुनि ने, वो जंगलों पहाड़ों में से होते हुए, निर्जन स्थानों से होते हुए उत्तर दिशा की तरफ चलते रहे। उन्होंने रास्ते में बहुत सारे खेत खलिहान, खाने, फैक्ट्रियां सब देखा उन्होंने, सब। और ऐसे ऐसे जंगलों से गुजरे जहां पे बिल्कुल अंधकार था, और वहां पे जीव जंतु इतने भयंकर रहते थे, कभी भी नारद मुनि जी को मार के उनको खा सकते थे, लेकिन भगवान की कृपा से उनको कुछ नहीं हुआ। फिर एक जगह पे जाके क्या हुआ, उनको बहुत भूख प्यास ने सताया, तो एक सरोवर था, वहां पे उन्होंने स्नान किया, थोड़ा पानी पिया, फिर पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने क्या किया, ध्यान करना शुरू किया। कौन सी विधि से? जो संतों ने बताई थी नारद मुनि को विधि, की ध्यान ऐसे किया जाता है। तो जैसे ही उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो भगवान के उनको हृदय में दर्शन हो गए एकदम से, और भगवान को देखकर उनकी आंखों से आंसू निकलने लग गए।
और क्या हुआ, उनको एक बार दर्शन हुए भगवान के, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, भगवान वहां से लुप्त हो गए, फिर भगवान दिखने बंद हो गए। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान नहीं दिख रहे, वो व्याकुल हो गए। वो बार बार पुरानी विधि यूज करते जो संतों ने सिखाई थी, और भगवान को देखने की कोशिश करते, लेकिन भगवान अब दिख नहीं रहे थे। अब वो व्याकुल हो गए। अब छोटा बालक, 5 साल का बालक वीरान जंगल में बैठा भगवान का ध्यान करने की कोशिश कर रहा है, तो भगवान को उसके ऊपर दया आ गई। फिर उनको भगवान तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन भगवान की वाणी सुनाई दी। तो भगवान ने उनको बोला कि देखो, मेरा जो दर्शन करना है वो मतलब दुर्लभ है, लेकिन मैंने अपनी अहेतु की कृपा के कारण आपको दर्शन दिया है। अब इस जन्म में तो तुम मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये शरीर तुम्हारा, तुम इस शरीर का त्याग कर दोगे, उसके बाद तुम मेरी प्राप्ति कर सकते हो। और भगवान ने उनको आशीर्वाद भी दिया कि ये जो बातें हैं ये आपको हमेशा याद रहेंगी, आपकी स्मृति बनी रहेगी, चाहे जितने भी वर्ष बीत जाएं। तो इसलिए नारद मुनि को पिछले जन्म की बातें याद थी। तो उसके बाद भगवान की आवाज आनी बंद हो गई। तो नारद मुनि ने क्या किया, नारद मुनि ने भगवान का कीर्तन करना शुरू कर दिया, और उस पूरे जन्म में भगवान के प्रचार प्रसार में और भगवान के नाम के प्रचार में और भक्ति में अपना जीवन बिताया। और जब उनका उनकी मृत्यु का समय आया, तो फिर उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। ठीक है, भगवान का पार्षद बनने के लिए, भगवान का असिस्टेंट बनने के लिए, भगवान का सेवादार बनने के लिए जो शरीर चाहिए होता है, वो शरीर उनको मिल गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर कल्प का अंत हुआ, फिर सृष्टि का अंत हुआ। जब अंत हुआ तो क्या हुआ कि जब कल्प का अंत होता है तो सब लोग भगवान के शरीर में समा जाते हैं, विष्णु भगवान के शरीर में। तो ब्रह्मा जी, सारे देवी देवता, नारद मुनि, सब लोग भगवान विष्णु के शरीर में समा गए। और जब फिर से सृष्टि की रचना हुई, उस समय क्या हुआ, जब सारे ऋषि मुनि ब्रह्मा जी भगवान के शरीर से बाहर आए, तो नारद मुनि भी उनके साथ बाहर आ गए, वो प्रकट हो गए। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 अरब 32 करोड़ सालों के बाद जब सृष्टि की रचना हुई, तो जब सब लोग भगवान के शरीर से, भगवान के उदर से, पेट से बाहर आए, तो नारद मुनि भी आ गए बाहर। तो उस समय से लेके उनको जो शरीर प्राप्त हुआ वो हुआ नारद मुनि का, और उनको भगवान की कृपा से ऐसी शक्ति प्राप्त हुई कि वो किसी भी लोक में जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। उनका मन करेगा बैकुंठ लोक में जाएंगे, मन करेगा यहाँ पे धरती पे आएंगे, वो किसी भी लोक में विचरण कर सकते हैं। और उनको वीणा मिली हुई है, और वीणा के ऊपर भगवान के नाम का गायन करते हैं। ठीक है, तो ये बताया उन्होंने। और इतना कहने के बाद क्या हुआ कि वो, उन्होंने सब कुछ बताया कि व्यासदेव जी, जो आपने मुझसे प्रश्न किए थे, मैंने वो प्रश्नों के आपको उत्तर दे दिए हैं। और उसके बाद वो स्थान को छोड़कर चले गए, किसी और जगह चले गए, अब कहीं और भगवान की महिमा का प्रचार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपका 6वां अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद क्या हुआ, अब शौनक मुनि ने पूछा सूत गोस्वामी से, जहां पे एक्चुअल में कथा चल रही है, क्या पूछा, उन्होंने पूछा कि अब व्यासदेव जी ने जब नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो उसके बाद व्यासदेव जी ने क्या किया। तो कहते कि फिर सूत गोस्वामी जी ने बताया कि जब व्यासदेव जी ने नारद मुनि से सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, और पता लग गया कि भाई मैंने भगवान की महिमा का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई ग्रंथ नहीं लिखा, तो क्या किया, वो एकांत मन से बैठ गए अपने आश्रम में। ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने, फिर उन्होंने जस्ट 1 मिनट ध्यान लगाना शुरू किया। ध्यान लगा के क्या किया उन्होंने, श्रीमद् भागवतम को लिखा। वो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सारी बातों को जानते हैं। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना करी नारद मुनि की प्रेरणा से। और फिर उन्होंने क्या किया, इस ग्रंथ को सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। ठीक है, तो अब शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी से पूछा कि श्रीमद् भागवतम इतना बड़ा ग्रंथ है, 18,000 श्लोक है इसमें, अब क्या जरूरत पड़ी थी कि सुखदेव गोस्वामी ने इतने बड़े ग्रंथ को सुना, वो तो पहले से ही मुक्त आत्मा थे, माया का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था, उन्होंने क्यों इस ग्रंथ का अध्ययन किया। तो उन्होंने कहा, सूत गोस्वामी ने बताया कि जो भगवान की कथाएं हैं उनका अध्ययन सब लोग करते हैं, चाहे वो मुक्त आत्मा है, चाहे वो पतित जीव हैं, जो भी हैं सब लोग
भगवान की कथाओं को सुनकर आनंदित होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम को सुना। अब सूत गोस्वामी जी क्या करते हैं, मेन विषय वस्तु से थोड़ा सा हट जाते हैं, जो टॉपिक चल रहा था श्रीमद् भागवतम का। अब सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मैं आपको भगवान कृष्ण की कथा सुनाऊंगा परीक्षित महाराज जी, क्योंकि एक एक प्रश्न भी पूछा था ऋषि मुनियों ने। क्या पूछा था कि परीक्षित महाराज को कथा सुनने की क्या जरूरत पड़ गई, इतने बड़े राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, सारे राजा डरते थे उनसे, टैक्स इत्यादि अपने आप जमा करवा देते थे, प्रजा उनका कहना मानती थी, वो क्यों राजपाट छोड़कर श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने लगे। तो उस प्रश्न के उत्तर को आगे बढ़ाते हुए अब उन्होंने बोला कि अब मैं, सूत गोस्वामी ने बोला कि मैं आपको भगवान कृष्ण की, पांडवों की, राजा परीक्षित की कथा सुनाऊंगा। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है कथा का। ठीक है, अब सीन क्या है, कथा कहाँ से शुरू कर रहे हैं, अब महाभारत के युद्ध का सीन है। कौन सा सीन है कि भाई कौरव और पांडव ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के युद्ध को ऑलमोस्ट समाप्त कर चुकी हैं, और जो कौरवों की सेना है उनके बड़े बड़े योद्धा मार गिराए गए हैं। ठीक है, और सब लोग, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब लोग, भीष्म पितामह तो बाणों की शैया पे हैं, द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई, और बड़े बड़े योद्धा कर्ण इत्यादि वो सब मारे गए हैं, दुर्योधन के सारे भाई भाई मारे गए हैं, और भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ, और भीम ने उसके रीढ़ की हड्डी को, जंगा को तोड़ दिया है दुर्योधन के। अब दुर्योधन बैठा वहां पे कराह रहा है, पीड़ा के मारे नहीं, उसको गुस्सा आ रहा है कि मैं पांडवों को युद्ध में जीत नहीं पाया। ठीक है, अब उसके पास आया अश्वत्थामा, अश्वत्थामा ने आके दुर्योधन को बोला कि देखो युद्ध तो तुम जीत जाते, लेकिन तुमने एक गलती की, तुमने मुझे सेनापति नहीं बनाया, मैं सेनापति होता तो युद्ध को जीत जाते। तो दुर्योधन कहता है कि अब कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जिंदा हूं, मैं तुम्हें सेनापति बनाता हूँ, जाओ तुम युद्ध जीत के आओ, पांडवों को मार दो सबको। अब अश्वत्थामा ने क्या किया, अश्वत्थामा ने गया वहां पे जहां पे पांडव, पांडव नहीं, पांडवों के बच्चे सो रहे थे, तो पांडव समझ के नींद में सोए हुए सारे 5 बच्चे थे पांडवों के, पांचों को मार डाला और उनके सिर ले आया। अब दुर्योधन हाथ में पकड़ के सिर को दबाता है जोर से, खोपड़ी को, और वो टूट जाती है। तो वो दुर्योधन अश्वत्थामा को बोलता है कि तुमने कोई गलती कर दी, ये भीम का सिर नहीं हो सकता, भीम का सिर अगर इतनी आसानी से टूटने वाला थोड़े ना, ये तो तुमने कोई बच्चे को मार डाला। तो पता लगा जी उसने क्या किया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला है अश्वत्थामा ने। तो दुर्योधन उसको बड़ा फटकारा कि क्या तुमने कायरता का काम किया है, मरे हुए, सोए हुए बच्चों को मार डाला। तो क्या हुआ, जब बच्चों की मृत्यु हो गई तो द्रौपदी विलाप करने लगी। अर्जुन को गुस्सा आया, अर्जुन ने सोचा कि भाई मेरे बच्चों को पता लग गया कि अश्वत्थामा ने मारा है, तो अर्जुन ने बोला कि भाई जब तक मैं अश्वत्थामा को मार के वापिस नहीं आ जाऊंगा, उसको उसके किए हुए का फल नहीं दूंगा, कि तब तक मैं तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं पहुंचूंगा। ठीक है, जब मैं उसको मार दूंगा तुम, उसके बाद ही मैं तुम्हें चुप कराऊंगा। चला गया भगवान कृष्ण को साथ में लेके अश्वत्थामा को मारने के लिए। तो जब गए तो अश्वत्थामा उनको देख के भाग गया, भाग गया तो अर्जुन ने उसका पीछा किया। अब अश्वत्थामा थक गया, उसके घोड़े थक गए भागते भागते, तो अश्वत्थामा ने अपने आप को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब अर्जुन को पता नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन उसने देखा कि चारों तरफ प्रकाश फैल गया, बहुत ज्यादा, आंखों को चुंधिया रहा था वो प्रकाश। तो अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से स्तुति करने के बाद भगवान की कि प्रकाश कैसा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अश्वत्थामा ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है, उसको ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, वापस नहीं करना आता। ठीक है, तो कहते कि तुम ऐसा करो कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ और उसके ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को खत्म कर दो, और फिर दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस कर दो। ठीक है, जैसे आजकल न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, वो कहीं पे फेंका तो फिर वो फेंका, उसके प्रभाव को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है कि एक तो वो लक्ष्य की तरफ ही निशाना साधता है। अगर उसने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने, तो वो अर्जुन को ही टारगेट करेगा, किसी और को टारगेट नहीं करेगा। जैसे आजकल बॉम्ब फेंको तो पूरे शहर तबाह हो जाते हैं, ऐसा नहीं। और उस ब्रह्मास्त्र को वापस भी किया जा सकता था,
कि चलाया, उसके बाद आपको लगता है नहीं चलाना चाहिए, वापस करना है, तो अस्त्र को वापस लिया जा सकता था। तो अश्वत्थामा को ये विद्या नहीं आती थी, अर्जुन को आती थी। तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया भगवान के कहने पर, और उसके और अपने दोनों ब्रह्मास्त्रों के प्रभाव को समाप्त कर दिया। फिर भगवान ने बोला अर्जुन को कि मारो इसे, अश्वत्थामा को, इसने तुम्हारे बच्चों को मारा है, ठीक है, और तुमने द्रौपदी के सामने भी प्रतिज्ञा ली है कि भाई मैं, जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है मैं उसको दंड दूंगा, तो तुम मारो। लेकिन अर्जुन ने मारा नहीं, उसको बांधा और बांध करके आके द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो अब द्रौपदी ने देखा कि भाई अश्वत्थामा बंधा हुआ है, तो द्रौपदी के मन में करुणा आई, बोलो इसको खोल दो। कहते इसको कुछ मत कहो, क्योंकि जैसे मैं अपने बच्चों को याद करके रो रही हूँ, इसकी माँ इसको याद करके रोएगी। मैं नहीं चाहती कि इसकी माता दुखी हो, दूसरा आपके गुरु का बेटा है, आपको ज्ञान जो मिला है, अर्जुन को बोला कि इतना आप बड़े योद्धा हैं, ये जो ज्ञान मिला है, सैन्य विद्या मिली है आपको, ये द्रोणाचार्य से मिली है, उसका बेटा है, तो आपके गुरु का पुत्र है, इसको कुछ मत कहो। तो युधिष्ठिर महाराज भी मान गए, कुछ नहीं कहना, द्रौपदी मान गई, नकुल सहदेव मान गए, लेकिन वहां पे भीम नहीं माने, कहते नहीं नहीं, इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तो अब अर्जुन फंस गए, अब मृत्यु दंड दे ना दे कैसे करे, है ना, ब्राह्मण का बेटा है, मारना भी नहीं चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने समझाया, इशारा किया थोड़ा, तो क्या हुआ, अश्वत्थामा के सिर की मणि ले ली। हम्म। और मणि थी उसके सिर में, जिसके कारण वो बूढ़ा नहीं होता था, रोगों से बचा रहता था अश्वत्थामा। तो उसके सिर की मणि ले ली, उसके मस्तक पर जो मणि थी, और उसके बाल काट दिए सिर के, ठीक है, उसको मतलब कुरूप बना दिया। तो फिर उसको खेमे से बाहर निकाल दिया। हम्म। तो इससे क्या हुआ, अगर किसी की बेइज्जती कर दो तो मरने के बराबर ही हो जाता है वे व्यक्ति। तो एक ढंग से अश्वत्थामा को मार भी डाला और छोड़ भी दिया, मतलब उसकी इंसल्ट की, उसकी वजह से वो जीते जी मर गया एक ढंग से, है ना, और उसको वैसे फिजिकली नहीं मारा। तो इस प्रकार अश्वत्थामा वहां से चला गया, और फिर द्रौपदी ने और सारे पांडवों ने मिलके जो भी अंतिम क्रियाएं थी बच्चों की वो की, पांचों पुत्रों की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 7वां अध्याय समाप्त होता है। अब आप सोचोगे श्रीमद् भागवतम की कथा थी, ये सडनली क्यों मुड़ गई महाभारत के युद्ध की तरफ? क्योंकि एक प्रश्न था परीक्षित महाराज ने राजपाट क्यों त्यागा, तो उसकी भूमिका बनाई जा रही है कि महाभारत के युद्ध में क्या हुआ, कैसे परीक्षित महाराज राजा बने, कैसे, मतलब उनके जन्म की कथा की भूमिका बनाई जा रही है परीक्षित महाराज के, ठीक है। फिर 8वें अध्याय में क्या कहा कि भाई अब जब पांडवों ने अपने पुत्रों का दाह संस्कार कर दिया, फिर सब लोग इकट्ठे हो गए, कौरव पांडव धृतराष्ट्र गंधारी सब इकट्ठे हो गए, क्योंकि कुछ कौरवों के पक्ष के अनेक योद्धा मरे थे। भाइयों भाइयों में युद्ध हुआ था, कोई बाहर वालों में तो युद्ध हुआ नहीं था, घर के ही लोग थे सारे। तो दोनों पक्षों के लोग बड़े पीड़ित थे, दुखी थे, तो सब लोग विलाप कर रहे थे, भगवान उनको थोड़ा सांत्वना दे रहे थे, ठीक है। फिर अब क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने थोड़ा सा कथा बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराई इसके बाद। और ये वैसे यज्ञ बाद में संपन्न कराई, ये बीच में ऐसे थोड़ा बताया गया है, ठीक है। तो अब भगवान कृष्ण द्वारिका जाने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि युद्ध समाप्त हो गया, सब हो गया। तो इतने में क्या हुआ, जैसे ही वो रथ पर चढ़े तो उत्तरा आई भागती हुई। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी है। हाँ, तो अर्जुन है, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, वो गर्भवती थी, अभिमन्यु मारा जा चुका था युद्ध में। तो भागती हुई भगवान कृष्ण के पास आई, उनसे प्रार्थना करी कि भगवान आप प्लीज मेरी रक्षा करो, एक लोहे का गोला है तपता हुआ, वो मेरे गर्भ की तरफ आ रहा है, चाहे मुझे नुकसान हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करो। तो भगवान ने देखा अश्वत्थामा ने फिर से क्या किया, बदला लेने के लिए द्रौपदी के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, और पांचों पांडवों के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। पांडव भी मर जाए और इसका जो गर्भ में बच्चा है वो भी नष्ट हो जाए, पांडवों का वंशज ना कोई रहे। तो भगवान ने, पांडवों ने कोशिश करी ब्रह्मास्त्र को रोकने की, लेकिन लेट बहुत हो गया था तब तक। तो भगवान कृष्ण ने पांडवों की भी रक्षा करी, और द्रौपदी के गर्भ के अंदर, द्रौपदी नहीं सॉरी, उत्तरा के गर्भ के अंदर भी चले गए, और विष्णु रूप में भगवान ने जो उत्तरा के गर्भ में बालक था, परीक्षित महाराज थे, उनकी रक्षा करी। हाथ में उनके गदा था, गदा लेकर पूरे बच्चे, गर्भ में बालक था, बालक के चारों तरफ घूम रहे थे, आंखें उनकी लाल लाल थी।
मतलब उन्होंने ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को खत्म कर दिया, पांडवों की भी रक्षा कर ली और बच्चे की भी रक्षा कर दी गर्भ में। जब कुंती महारानी ने देखा तो उन्होंने भगवान की स्तुति प्रारंभ करी। उन्होंने बोला कि भगवान, आप धन्य हैं, ठीक है, आप आदि पुरुष हैं, और आप हर जगह पे हैं। मैं आपके अपने सामने देख रही हूँ कि आप मेरे सामने भी खड़े हो और उत्तरा के गर्भ में ही हो। आप ये पता नहीं कैसे कर लेते हो कि एक ही समय पे अलग अलग स्थानों पे होते हो। और उन्होंने बोला कुंती महारानी ने कि भाई, जो विपत्तियां हैं वो बार बार आती रहे मेरे ऊपर, क्योंकि जब विपत्ति होती है तो आप हमारे साथ होते हो, लेकिन अब जब विपत्तियां समाप्त हो गई तो आप हमें छोड़कर जा रहे हो। ऐसे कुंती महारानी कुंती स्तुति गाती है, बहुत बड़ी स्तुति है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है, ठीक है। तो आइडली भगवान की जब स्तुति करते हैं तो चरणों से भगवान की स्तुति आरंभ करते हैं, लेकिन कुंती महारानी स्तुति चरणों से आरंभ नहीं करती, क्योंकि बुआ हैं, तो बुआ होने के नाते भगवान के चरणों की तरफ ध्यान सीधे सीधे नहीं करती हैं, ठीक है। तो नमः पंकज नाभाय, भगवान की नाभि से स्तुति करती हैं। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांगरे। तो ऐसे भगवान की स्तुति करती है कुंती महारानी, उनसे प्रार्थना करती है कि आप रुक जाइए कुछ दिनों के लिए और, ठीक है। लेकिन भगवान रुकते नहीं है। हम्म तो भगवान बस युधिष्ठिर महाराज से मिलने आते हैं उनकी आज्ञा लेने के लिए। और अब युधिष्ठिर महाराज के पास जब आते हैं भगवान, तो युधिष्ठिर महाराज उनको रोक लेते हैं। युधिष्ठिर महाराज को भगवान मना भी नहीं कर पाते। हम्म तो युधिष्ठिर महाराज जब, एक मिनट रुको, या इस श्लोक चैप्टर को पहले समाप्त करें फिर अगले पे चलते हैं। हम्म राइट, 1 मिनट। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज के पास जब जाते हैं तो युधिष्ठिर महाराज ना बड़े शोक संतप्त हैं। उनको ये लग रहा है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें जो इतना नरसंहार हो गए, इतने लोग मारे गए, ये मैं इसका कारण हूँ, क्योंकि मुझे राज्य दिलाने के लिए इतने सारे लोगों को मार डाला गया। तो वो अपने आप को इस गिल्ट से बाहर नहीं कर पा रहे थे। उनको लगा कि मैं यज्ञ करके कैसे पापों के बोझ से मुक्त होऊंगा, इतने सारे स्त्रियां विधवा होगी, बालक अनाथ हो गए, मेरे कारण हो गए, मुझे राजा बनाने के लिए ये सारा महाभारत का युद्ध हुआ, इसके लिए मैं दोषी हूँ। तो वो परेशान है। अब युधिष्ठिर महाराज, भगवान ने बड़ा समझाया, नहीं समझ रहे, सारे ऋषि मुनियों ने समझाया, युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाके इस अध्याय का समापन हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब युधिष्ठिर महाराज को कौन समझाएगा, वो कैसे इस गिल्ट से बाहर आएंगे, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सारा कुछ दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने 8 अध्यायों में क्या पढ़ा। नैमिषारण्य नामक स्थान पर कथा हुई, सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं 88,000 ऋषियों को। वहां पे ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे, सूत गोस्वामी ने उत्तर देना शुरू किया, बोला भगवान की भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है, भगवान के अवतारों की कथा सुनाई। ऋषियों ने पूछा कथा की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे भागवत लिखा गया, तो बताया कि व्यास देव जी ने नारद मुनि के कहने पर इस ग्रंथ को लिखा। फिर उन्होंने बोला कि अब मैं आपको भगवान कृष्ण की कथाएं सुनाऊंगा, क्योंकि ऋषियों ने प्रश्न किया कि परीक्षित महाराज ने राजपाट क्यों छोड़ा, सुखदेव गोस्वामी से क्यों कथा सुनी। तो कथा सुनानी शुरू करी महाभारत की, कि भी महाभारत का युद्ध हुआ, उसके बाद अश्वत्थामा ने द्रौपदी के बच्चों को मारा, उसके बाद उसकी मनी ली, फिर उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने रक्षा करी। भगवान जाने लगे, कुंती महारानी ने रोका, नहीं रुके, युधिष्ठिर महाराज के कहने पे रुक गए, लेकिन अब हैं परेशान, क्योंकि उनके कारण उनको लग रहा है महाभारत का युद्ध होगा, युधिष्ठिर महाराज को ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने संक्षेप में आपको बताया। कल सब लोगों का होगा टेस्ट। मैं आप यूट्यूब पे ये कथा अपलोड कर दूंगी, जितना सुनाया उसी में से टेस्ट होगा, तो सुन के आना, ताकि मुझे पता लगे कि आपको श्रीमद् भागवतम पूरा का पूरा ग्रंथ रिवाइज करवा के पढ़ाया जा रहा है, आपको कितना समझ आया। बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं होंगे, जितना मैंने आपको बताया उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़ा पढ़ के आना। और अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है लिंक नहीं बन रहा, हमें पता नहीं चल रहा कैसे एक के बाद एक चैप्टर चल रहे हैं, तो फिर से पूछ सकते हो, मैं संक्षेप में बता दूंगी कल फिर से, ठीक है। कोई प्रश्न तो ठीक नहीं है माता जी, ठीक है, है? ये भी लोड कर देना फिर क्वेश्चन। राइट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी मेरे दो प्रश्न थे माता जी। जो बिल्कुल। कृष्ण भगवान ने और उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया था जब शुरू में, तो वो उनको वापसी लेना नहीं आ रहा था, तो कृष्ण भगवान ने वो नष्ट कर दिया उस टाइम।
अर्जुन ने नष्ट और किया भगवान कृष्ण अर्जुन के ने, कहने हाँ पे। हाँ हम्म। हाँ, ठीक है। तो दूसरी बार जब उन्होंने फिर वो उनको वापस लेना तो नहीं आता था, तो वो क्या नाम है, उत्तरा के गर्भ पे वो उसका कैसे दोबारा से उनका हमला हुआ, मतलब वो दोबारा कैसे कर पाए वो? देखो, जो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र ऐसा है कि ऐसा नहीं कि एक बार चला दिया वो खत्म हो गया, अब दोबारा नहीं चला सकते। उसको विद्या का ज्ञान था, ब्रह्मास्त्र को कैसे बुलाते हैं। तो एक मिनट होल्ड करना सब लोग। तो उनको, हाँ ठीक है, तो उनको ज्ञान था। हमें ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास सपोज एक तीर है, मैंने किसी के ऊपर चलाया, वो नष्ट हो गया, अब मैं दूसरा तीर कहाँ से चलाऊंगा। तो ब्रह्मास्त्र एक विद्या है, ये एक ऐसा अस्त्र है, अगर किसी को इसको बुलाने की विधि आ जाती है तो बार बार भी इसका प्रयोग कर सकता है। तो पहली बार उस पे चलाया अर्जुन पे, अर्जुन ने वापस कर दिया। दूसरी बार उसको गुस्सा आया तो उसी ब्रह्मास्त्र को, ब्रह्मशिर नाम है उस ब्रह्मास्त्र का, ब्रह्मशिर नामक अस्त्र को फिर से उसका आवाहन किया, फिर से उत्तरा के गर्भ पे चला दिया। अब प्रश्न ये आता है कि अर्जुन दोबारा से वापस कर देते, फिर भगवान को क्यों रक्षा करनी पड़ी। क्योंकि समय कम रह गया था। इससे पहले कि अर्जुन अपने अस्त्र शस्त्र, अपना गांडीव धनुष संभालते, भीम अपनी गदा उठाते, वो ब्रह्मास्त्र बहुत पास में आ चुका था, तो भगवान को ही रक्षा करनी पड़ी। वो तो माता जी, उन्होंने कृष्ण भगवान ने भी बोला था कि जो ये अगर मान लो ब्रह्मास्त्र आपस में भी टकराएंगे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। हम्म। तो उन्होंने, कृष्ण भगवान ने वो वापसी ले लिया था। हम्म। तो थोड़ा मेरे को, क्योंकि हमसे भी कुछ लोग प्रश्न करते हैं, जैसे हम बात हम्म। करते हैं तो कई बार, इसलिए मैंने पूछा आपसे माता जी। हाँ, तो हाँ भगवान देखो, आइडली जो ब्रह्मास्त्र है उसको ऐसे नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि वो हाँ जी, भगवान है, भगवान अजर कुछ भी कर अजर अमर सकते है। हैं। हाँ जी, भगवान हाँ तो जी, कुछ हाँ भी जी, कर सकते हैं, ये सारे अस्त्र शस्त्र आए कहाँ से है, ये भगवान से तो आए हैं ना सारी विद्याएं। तो भगवान, क्योंकि वो बिल्कुल भगवान है इसलिए वो ब्रह्मास्त्र को वापस कर पाए। जी। और माता जी, दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि जैसे माता जी वो काउंटर चला हुआ, मैं काउंटर से मंत्र जाप करता हूँ, जैसे कई बार बिजी है इधर उधर, तो मैं आपको पहले बताया ना कि मैं यहाँ पे सालासर रहता हूँ, वहाँ पे हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। मेरे को माला करने में थोड़ा सा मतलब दिक्कत होती है। रूम पे तो कर सकते हैं, पर हम्म। बाहर अंदर जैसे साइट है इधर उधर, तो काउंटर से जाप कर रहे हैं, तो उसमें ठीक है माता जी, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ हाँ, करो, नाम जाप करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, तुलसी की माला जो होती है वो अच्छी होती है, तुलसी भगवान को प्रिय है, वो माला जपेंगे हम, माला से करेंगे तो अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर माला से नहीं किया और काउंटर पे कर रहे हो तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा ना। जो फल मिलना है, फल तो जो आप बोल रहे हो उसका मिलना है, आपकी जुबान से जो जी शब्द निकल रहे हैं उसका फल मिलना है। तो काउंटर से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई बंदा बोले जी माला, तो अब जैसे ऑफिस में माला उठा के कैसे घूमेंगे, वो देखने वालों को थोड़ा ऐसे लगता है। तो हाँ, माला वो वही उठाएंगे चीज नहीं, है। काउंटर उठाएंगे नहीं, फिर जाप कैसे होगा। तो काउंटर से करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब ठीक है दीक्षित हो माता जी। जाओगे तो फिर माला से, जब माला उठा सकते हो तो माला ही उठाना, घर में माला ले सकते हो तो माला से ही करना, राइट। हाँ, लेकिन बाहर नहीं कर पा हाँ, रहे तो काउंटर घर से पे करो, तो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वही वही नहीं वही नहीं, माता कोई जी, दिक्कत बस नहीं, वही बात। करिए करिए, ठीक, जाप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ठीक है माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न है? नहीं? ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।